13वां क्वेश्चन देखेंगे कि क्षैतिज तल में रखे एक छोटे छड़ चुंबक का अक्ष चुंबक के उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है। संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.36 गाउस और नति कोण 0 है। तो चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी ही दूर 14 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। एक बार इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए, एक डायग्राम हमने आपके सामने रखा है कि ये हमने यहां पर लिया है डायरेक्शन के लिए कि देखिए, भौगोलिक जो उत्तरी ध्रुव है वो इधर, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है वो इधर। हमने जो छड़ चुंबक को रखा है वो इस तरीके से रखा है कि इसका भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर इसका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव रहे और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव रहे। तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से बाहर निकलेगी। इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन हमने दिखाई है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हमने रेड रेखाओं के द्वारा दिखाया है, जो कि भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर है। क्लियर? अब जो बिंदु N1 और N2 है, N1 और N2, इनके ऊपर क्या होगा? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो नीचे से ऊपर की ओर, चुंबक वाला ऊपर से नीचे की ओर, कुल चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। यहां पर उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। तो ये जो N1 और N2 हैं, ये दोनों उदासीन बिंदु हैं। दोनों ही क्या हैं? उदासीन बिंदु है। इनके ऊपर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 है। क्लियर? अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये घूमकर इसकी निरक्ष पर हमारे को लंब समद्विभाजक पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, जो कि इसकी निरक्ष होती है। तो निरक्ष पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी वाला चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम कह दूं BE से, और चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको मैं कह दूं BM से। दोनों जुड़ जाएंगे और कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो जाएगी। तो अपन को चुंबक की निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है B1 तथा B2 पर। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दे रखा है। BH की वैल्यू दे रखी है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हमें दे रखा है यहां पर 0.36 गाउस, जो कि B cos यहां पर 0 डिग्री, तो B के बराबर ही आ गया। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो यहां पर हमें 0.36 गाउस हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0.36 गाउस हमें प्राप्त हो गया है। अब चुंबक की निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें यहां पर ज्ञात करनी है, जो कि μ0 बट्टे में 4 पाई M बट्टे में R क्यूब होती है। अब यहां से हम देखिए, अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये निरक्ष पर है। कहां पर है? निरक्ष पर। और अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान हमें यहां पर कितना दे रखा है? अक्ष वाले का क्या होता है? आधा होता है। तो 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर, तभी तो 0 होगा, तभी तो डायरेक्शन एक दूसरे की विपरीत होगी। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्ष वाले का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब 0.36 बट्टे में 2, 0.18 गाउस हो जाएगा। कुल चुंबकीय क्षेत्र BM और BE दोनों के योग के बराबर होगा। 0.18 प्लस BE 0.18
3 6 तो 0.54 गाउस हो जाएगा। क्लियर? तो ये था अपना 13वां क्वेश्चन।